Hello everyone, welcome back to the channel. This is chapter number 7 which is origin of transactions, source documents and preparation of vouchers. तो आज हम source documents का मीनिंग क्लियर करेंगे और हम देखेंगे कि जो अकाउंट्स है उसमें source document के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और इनका क्या मीनिंग होता है. तो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ से सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं और या फिर कोई इवेंट हुआ या कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसका जो एविडेंस है उसी को क्या बोल देते हैं हम? सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ट्रांजेक्शन्स लाइक सेल्स ऑफ गुड्स हुआ, गुड्स की सेल्स हुई तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट. जैसे ही ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस होती है और उसी टाइम पे जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है उसी को हम बोल देते हैं क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट्स. एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. इन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बेसिस पे वाउचर बनेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स. और उन अकाउंटिंग वाउचर्स में वी विल फॉलो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उसमें हम फॉलो करेंगे फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्टली क्या होता है? जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, जैसे ही लेन देन हो रहा है, लाइक परचेजेस ऑफ गुड्स हो रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स हो रहा है या फिर पेमेंट जो है मेड टू सप्लायर्स को पेमेंट की गई, तो उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जैसे ही ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं उसी को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं और ये एविडेंस है. एविडेंस के बेसिस पे ही अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को आगे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो हम समझ लेते हैं कि जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं इनके क्या क्या टाइप होते हैं और इनकी क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं. तो देखिए जो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें सोर्स डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर वो है कैश मेमो. कैश मेमो क्या रहता है? इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट which is prepared by the seller. Cash memo is a source document which is prepared by the seller while selling goods for cash. जब seller goods बेचेगा कैश के लिए तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसी को बोला जाता है कैश मेमो. ठीक है. अब जो कैश मेमो है इसमें डिटेल्स होती हैं. कैसी डिटेल्स होंगी? लाइक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, टोटल क्वांटिटी सोल्ड एंड रेट ऑफ ईच आइटम एंड अदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस टाइप की इसमें डिटेल्स कंटेन होगी. तो ये एविडेंस है. किस टाइप का एविडेंस है? कैश मेमो कि हाँ जो सेलर है उसने गुड सोल्ड करे कैश के लिए. ठीक है. तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैश मेमो. अब जो इसकी ओरिजिनल कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी जो है कैश मेमो की वो तो दे देंगे कस्टमर को और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो सेलर के पास रहेगी ताकि क्योंकि जैसे आगे रिकॉर्डिंग करनी है, आगे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो बिजनेस के पास एविडेंस होना चाहिए. तो वो डुप्लीकेट कॉपी जो है कैश मेमो की सेलर के पास रहती है. तो ओवरऑल कैश मेमो क्या है? क्योंकि इससे नाम से ही क्लियर हो रहा है कैश मेमो की जैसे ही कैश सेल्स हुई तो सेलर ने बना दिया कैश मेमो. ठीक है. तो ये कैसा डॉक्यूमेंट है? सोर्स डॉक्यूमेंट है. देन वी हैव इनवॉइस और बिल. अभी इनवॉइस और बिल क्या होता है? सेल्स कैश के लिए हुई तो कैश मेमो बना, बट अगर सेल्स हो क्रेडिट में, उधार में सेल्स हो तो वहां पे क्या बनेगा? इनवॉइस. इनवॉइस इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट. इनवॉइस कब प्रिपेयर होगा? व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश. जब गुड्स को बेचा जाएगा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट. उधार में जब गुड्स बेचेंगे तब क्या बनेगा यहाँ पर? इनवॉइस. ठीक है. तो अब एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर करना है कि यहाँ इनवॉइस भी है और बिल भी है. अभी हमने क्या समझा? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट तब ये प्रिपेयर होगा इनवॉइस. ठीक है. अब इसमें क्या है? जैसे सेलर ऑफ गुड्स तो सेम डॉक्यूमेंट को सेलर के लिए क्या है? सेलर जब गुड्स बेच रहा है ऑन क्रेडिट तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है, सेलर ही बनाएगा, इनवॉइस बोलेगा. बट फॉर परचेजर जो खरीदार है जिसने गुड्स खरीदे उसके लिए क्या होगा? ये बिल. ठीक है. परचेजर ने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, परचेजर इस डॉक्यूमेंट को क्या बोल देगा? बिल. तो
इनवॉइस है सेलर के लिए एंड बिल है ये किसके लिए, परचेजर के लिए। ओवरऑल हो क्या रहा है, सेलर क्या कर रहा है, गुड्स बेचता है उधार पर, तो उधार पर बेचा तो उसका एक खरीदार, उसका एक परचेजर है, तो परचेजर के लिए ये डॉक्यूमेंट बिल है, सेलर के लिए इनवॉइस है। इसमें भी क्या होगा कि जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो परचेजर को दे दी जाएगी, जो बिल की ओरिजिनल कॉपी है परचेजर को भेज देंगे, और जो इसका डुप्लीकेट कॉपी है वो किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा, ताकि वो जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रिकॉर्डिंग के लिए सेलर इसे अपने पास रखेगा। क्योंकि हमें पता है अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका एविडेंस हो, एविडेंस नहीं है तो उनकी रिकॉर्डिंग फिर पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट की अगर बात की जाए तो रिसिप्ट क्या होती है, जैसे ही कस्टमर से कैश रिसीव होगा, जैसे ही कस्टमर से कैश या फिर चेक रिसीव होता है तो उस टाइम पे क्या बनती है, रिसिप्ट बनती है। ठीक है, तो रिसिप्ट क्या है, वेन एवर कैश और चेक रिसीव्ड, जैसे ही कैश और चेक में ना बना तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगी, रिसिप्ट। कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, रिसिप्ट बनाई जाएगी, ये भी क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। फिर अब रिसिप्ट में क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा कि किस पार्टी से जो है अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, किस डेट पर हुआ, तो ये सारी डिटेल्स रिसिप्ट में रहती हैं। ऐसे ही जैसे भी हमने देखा था इनवॉइस और बिल, उसमें भी डिटेल्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है डिटेल तो ये कंटेन करेंगे ही करेंगे। इसमें क्या डिटेल होती है इनवॉइस और बिल में कि कितने गुड्स की क्वांटिटी को सॉल्व करा, किस पार्टी को सॉल्व करा, किस प्राइस पे सॉल्व करा, तो वो सारी डिटेल रहेंगी। डिटेल्स को ये कंटेन करते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्वांटिटी सॉल्व, रेट ऑफ ईच आइटम, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट कब बन रही है, जब कैश या चेक रिसीव हो रहा है कस्टमर से। अब रिसिप्ट की ओरिजिनल कॉपी तो जो है वो कस्टमर को दे दी जाएगी, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बिजनेस के पास रहती है, सेलर के पास रहेगी। फिर इसके बाद पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, पे इन स्लिप एक फॉर्म है, पे इन स्लिप इज अ फॉर्म विच इज अवेलेबल फ्रॉम बैंक। पे इन स्लिप क्या है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि बैंक से अवेलेबल होता है। और बेसिकली पे इन स्लिप क्या होता है, ये यूज किया जाता है बैंक में कैश और चेक डिपॉजिट करने के लिए। अगर हमें बैंक में कैश जमा करवाना है या फिर चेक को डिपॉजिट करवाना है तो वहां से बैंक से हमें क्या मिलता है, क्या रिसीव होता है, पे इन स्लिप। तो बेसिकली ये सोर्स डॉक्यूमेंट तो है कि हाँ ट्रांजेक्शन हुई, जो फर्म है, जो बिजनेस फर्म है, उसने बैंक में पैसे जमा करवाए या फिर चेक जमा करवाया, तो ये भी क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब ये कैसे काम करता है, तो पे इन स्लिप में देखो क्या होता है कि ना इसमें यहाँ पे जो भी पार्टी है, जो भी बिजनेस फर्म है जो कैश या चेक जमा करवा रही है बैंक के पास, तो अब उसके लिए रिकॉर्ड क्या है, काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल होते हैं पे इन स्लिप के, इट हैज काउंटर फॉइल्स। पे इन स्लिप के काउंटर फॉइल होते हैं। अब ये होता क्या है काउंटर फॉइल, पार्ट ऑफ चेक, चेक का पार्ट हो सकता है, रिसिप्ट का या टिकट का या पे इन स्लिप का, और दैट इज केप्ट बाय गिवर, जो कि किसके पास रखा जाएगा, गिवर। गिवर जो देने वाले हैं, जो भी मतलब अमाउंट वगैरह पे कर रहे हैं, एज अ रिकॉर्ड। अब जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेस फर्म ने जो है कैश जमा करवाया बैंक में, कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो क्या होगा, पे इन स्लिप में एक काउंटर फॉइल रहता है, और वो काउंटर फॉइल फिर जो है बैंक किसको दे देता है, जो डिपॉजिटर है उसे दे देता है। तो उसमें काउंटर फॉइल में क्या 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 डिटेल्स होंगी कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं काउंटर फॉइल। जो रिकॉर्ड जो है गिवर के पास है, जो रिकॉर्ड कस्टमर के पास रहता है, उसी को क्या बोल देते हैं, काउंटर फॉइल। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे चेक। चेक भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब चेक का मीनिंग क्या होता है, ये एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है, एक तो ये राइटिंग में होता है, लिखित में होता है, और ड्रॉन अपॉन बैंक, बैंक के ऊपर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, विच और इन विच द बैंक अकाउंट इज हेल्ड, जिस भी कस्टमर का जिस भी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक के ऊपर जो है चेक ड्रॉ किया जाता है। और जो चेक होता है, चेक इज पेबल ऑन डिमांड, मीन्स कि कस्टमर का जो अमाउंट डिपॉजिटेड है बैंक में, कभी भी हम बैंक से डिमांड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, तो वो है चेक।
तो चेक क्या है, एक तरीके से ड्रॉन अपॉन बैंक होता है, जहाँ पे जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है उससे उसी से रिलेटेड है चेक। और चेक भी क्या है, ये भी एक फॉर्म है जो कि बैंक से अवेलेबल होता है, बैंक प्रोवाइड करती है। फिर चेक में क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं कि किस पार्टी को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है पे टू के बाद जिस भी पार्टी को हमने पेमेंट करनी है उसका नाम लिखते हैं, और फिर इसमें जो अमाउंट होता है वर्ड्स में भी लिखते हैं, इन फिगर भी लिखते हैं। तो अब फिर इसके बाद क्या होगा, चेक जो है, चेक यहाँ पर अब बैंक के पास डिपॉजिट हो गया, चेक जो है हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसका एविडेंस कैसे बनेगा, एविडेंस काउंटर फॉइल, जो भी डिटेल्स होती है चेक की उसको किस में लिख लेते हैं हम, काउंटर फॉइल में पहले ही बिजनेस में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और काउंटर फॉइल में वही सब डिटेल की, हाँ चेक नंबर क्या है, डेट क्या है, कितना अमाउंट जो है पे करा, वो सब चीजें रहती हैं, इसका भी काउंटर फॉइल रहता है। ठीक है, तो ये एविडेंस की तरह काम कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या है, एविडेंस है ट्रांजेक्शन्स का सबूत कि हाँ बिजनेस में लेन देन हुआ है, और इन्हीं के बेसिस पे आगे हम फिर वाउचर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, कैश मेमो होता है, इनवॉइस और बिल होता है, रिसिप्ट होती है, पे इन स्लिप होता है, चेक हो गया। अभी और दो जो है यहाँ पे रह गए हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। और नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर हम जो है वाउचर्स को भी प्रिपेयर करना सीखेंगे कि कैसे अकाउंट्स में वाउचर्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और आप वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।